अपडेट आई हैं, जो चीज़ें नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं थी वो एडमिट कार्ड में क्लियर हो चुकी हैं। जैसे नेगेटिव मार्किंग को लेके, आंसर राइटिंग में जो लैंग्वेज है उसको लेके, ओएमआर और आंसर शीट में आपको कैसे क्या फिल करना है और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो चीज़ें अब एडमिट कार्ड के जो इंस्ट्रक्शन है उससे क्लियर हो गई हैं। एक बार हम आपको वो इंस्ट्रक्शन दिखा देते हैं एडमिट कार्ड के। ये सभी एडमिट कार्ड के आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। ऊपर जैसे रिपोर्टिंग टाइम का है कि आप 2 घंटे पहले एग्ज़ाम स्टार्ट होने के एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने की कोशिश करें, है ना। और आपको पेन का भी बोल दिया है, ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो है वो लेके आना है, ठीक है। ब्लू हो या ब्लैक हो, कोई सा भी, ठीक है। वैलिड एंट्री का एडमिट कार्ड की आपको एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद मेन हम आ जाते हैं नेगेटिव मार्किंग पे। एक ये टाइम का है कि आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों को अटेम्प्ट करने के लिए ये एक साथ ही टाइम दिया जाएगा, अलग अलग नहीं है, ठीक है। ओएमआर पे आपको आंसर सर्कल करने, और यहाँ पे जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। 1/3 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, और सही आंसर होने पे 1 नंबर मिलेगा, और गलत होने पे 1/3 कटेंगे। अगर आपने एक से ज़्यादा जो उसमें गोले आते हैं, यानी कि जो एमसीक्यू के ऑप्शन फिल करने के आते हैं, अगर आपने एक से ज़्यादा एक ही का आंसर भर दिया है तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आपका कोई अंक नहीं कटेगा। और ऐसे जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें क्या है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी और अलग से एक आंसर शीट मिलेगी लिखने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट विल हैव स्पेस बिलो ईच क्वेश्चन टू राइट सिक्स आंसर, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के नीचे ही आपको वहाँ पे ऑप्शन वो मिलेगा, स्पेस मिलेगा, जहाँ पे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो आपको कंसर्न जो भी आंसर लिखना है वो उसी में लिखना है, उससे उसके अलावा किसी भी स्पेस में नहीं लिखें, ठीक है। वो सही नहीं माना जाएगा, जितना स्पेस हो उसी में लिखें। लैंग्वेज का लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट्स को टिक करना पड़ेगा कवर पेज पे कि आप किस में अपना जो आंसर है वो लिख रहे हैं, हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं। वो आपको टिक करने का ऑप्शन आएगा आपकी वहाँ पे आंसर शीट पे, आपको उसी के अकॉर्डिंग जो आप टिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट शुड बी रिटन ओनली इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम एज सिलेक्टेड ऑन कवर पेज, ठीक है। जो भी आप कवर पेज पे सिलेक्ट करें उसके अकॉर्डिंग ये लिखने हैं, ठीक है। और किसी भी अगर आप डिफरेंट लैंग्वेज में लिखते हैं तो आपको उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं वो उनका जो कंसर्न लैंग्वेज है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश से अलग की बात हो रही है यहाँ पे। जिनका अपना अलग कोई लैंग्वेज है वो अपने उसी लैंग्वेज में लिखें, बाकी किसी लैंग्वेज में नहीं माना जाएगा। तो और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्लीट होने के बाद क्या करना है कि जो ओएमआर शीट है और क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट यानी कि जिस पर आपको लिखना है वो आप वहाँ पे एग्जामिनर को हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। आप अपने साथ क्या ले जा सकते हैं, एमसीक्यू वाला टेक्स्ट बुकलेट और डिटैचेबल क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो क्या होगा, लास्ट में उस शीट में से हट जाएगा, ठीक है। तो आप उसको हटा के ले जा सकते हैं, और जो एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे वो वाली टेक्स्ट बुकलेट अपने साथ ले जा सकते हैं, ठीक है। तो बस यही मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है लैंग्वेज को लेके, आंसर राइटिंग को लेके। नेगेटिव मार्किंग है जो एमसीक्यू वाला पार्ट है उसमें, डिस्क्रिप्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको लैंग्वेज वहाँ पे टिक करनी है कि आप हिंदी या इंग्लिश में आंसर लिखने वाले हो, फिर उसी में आंसर लिखना है, ठीक है। और लैंग्वेज वाले अपना लैंग्वेज में जो अदर है हिंदी इंग्लिश से अलग वो अपना लिखें, ठीक है। आप अपना टेक्स्ट बुकलेट साथ में ले सकते हो, डिटैचेबल क्वेश्चन पेपर आंसर ले सकते हो, और लेके क्या क्या जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक फ़ोटो आईडी प्रूफ यानी कि पैन कार्ड आधार कार्ड में से कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, ब्लू ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल अगर आप ले जाना चाहिए। इसके अलावा सब चीज़ें भाई बना है, यहाँ पे बेरेड आइटम्स भी लिखे हुए हैं कि क्या नहीं ले जा सकते, कोई मोबाइल फ़ोन फूड आइटम वगैरह कुछ भी नहीं। और यही सब मेन तो यही है, ठीक है। आप अपनी तैयारी कीजिए। यहाँ पे एक बायोमेट्रिक पे लिखा है कि अटेंडेंस ज़रूरी होती है, वो तो खैर आपकी एंट्री पे हो ही जाएगी, ठीक है। तो और ये आपका एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल है 22 से लेके 25 तक। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, अगर आपने डाउनलोड नहीं किए हो तो आप नीचे लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे से आप एग्ज़ाम दें। धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें अगर कोई डाउट हो। और इसके अलावा भी टीचिंग से रिलेटेड अगर आपके किसी भी वैकेंसीज़ से कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।